एंड इस वीडियो में गाइस सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसमें हमारी रिलेशन दे रखी है सेट जी से हमारी रिलेशन दे रखी है कि एक्स और वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो नंबर को हमारा इंटीजर होना चाहिए, हैज टू बी इंटीजर। तो इंटीजर में हमारा नेगेटिव पॉजिटिव सब आते हैं। सो लेट्स सॉल्व इट गाइस। तो पहला हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कैसे सेट करके चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है हमारा कि ए बिलोंग्स टू आर होता है, यानी कि सेम हमारी एक्स वाई की वैल्यू रिलेशन में आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ सेम वैल्यू पुट करते हैं 1 - 1, तो 1 - 1 क्या होगा हमारा 0 होगा, और 0 इज ऑल्सो इंटीजर। तो यानी कि रिलेशन जो हमारी है वो क्या होगी, रिफ्लेक्सिव होगी। तो आपको लिखना है जिस तरीके से कि तो आपको लिखना है कि कुछ फॉर एवरी, पहला कौन सा फिफ्थ, तो पहला हमारा जो रिलेशन है वो क्या बनेगी, रिलेशन हमारी दे रखी है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर फॉर एवरी। तो आपको इस तरीके से लिखना है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी कि जो एक्स एक्स होगा वो हमारा रिलेशन में आएगा, बिलोंग करेगा क्योंकि बिकॉज और एज एक्स वाई एक्स माइनस एक्स क्या होता है हमारा 0 होगा, जो कि एक हमारा एक इंटीजर है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स माइनस एक्स हमारा 0 आएगा, 1 - 1 2 - 2 3 - 3, तो 0 आएगा। तो और 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक हो गया। तो देयरफॉर आपको लिखना है कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो अगर हम निकाले, अब चेक करेंगे सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली क्या होना चाहिए कि ए बी, ठीक है, ए बी अगर बिलोंग्स टू रिलेशन है, रिलेशन में है, तो बी ए को भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, ये होता है हमारा सिमेट्री का कंडीशन। अगर हम चेक करें गाइस, तो अगर हम चेक करें कि फॉर एवरी, तो आप देखेंगे कि अगर 3 - 2 हमारा इंटीजर है, तो 2 - 3 में हमारा इंटीजर ही होगा, क्योंकि -1 एंड 1 दोनों ही हमारे इंटीजर है। तो ये हमारी सिमेट्रिक में आएगी, जो रिलेशन होगी हमारी सिमेट्रिक भी होगी, क्योंकि माइनस एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आर इंटीजर्स होते हैं हमारे नंबर। ठीक है, इंटीजर्स में आते हैं, तो हम लिखेंगे कि फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, है ना। ठीक है, तो इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन क्या होगा हमारा, जो x माइनस वाई होगा वो क्या होगा हमारा इंटीजर होगा। तो x माइनस वाई हमारा इंटीजर होगा, तो y माइनस एक्स क्या होगा हमारा, y माइनस एक्स क्या होगा हमारा x माइनस वाई, है ना। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। या फिर आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस वाई हमारा इंटीजर है, तो इसमें अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो y माइनस एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्योंकि x माइनस वाई हमारा इंटीजर है, तो इसका जो नेगेटिव होगा वो भी हमारा इंटीजर होगा, है ना। तो यानी कि क्या कह सकते हैं हम इसे कह सकते हैं कि जो वाई एक्स होगा वो भी हमारा रिलेशन में आएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन
इंटीजर, है ना। तो y अगर एक्स वाई हमारा रिलेशन में है तो वाई एक्स भी हमारा रिलेशन में आ रहा है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं जो हमारी रिलेशन है इज सिमेट्रिक। फाइन, सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव कि रिलेशन हमारी सिमेट्रिक है। अब चेक करेंगे हम किसके लिए, अब चेक करेंगे हम ट्रांजिटिव के लिए। तो हम पहले लेट करेंगे, लेट ट्रांजिटिव में क्या होता है हमारा, ट्रांजिटिव में हमारा चेक करते हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन में है, तो ए सी भी हमारा रिलेशन में आना चाहिए। ये होती है हमारी सिमिट उसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, पहले हम लेट करेंगे कि लेट एक्स वाई एंड वाई जी बिलोंग्स टू आर। सपोज कि दो पेयर हमने ले लिए जो रिलेशन में आते हैं, ठीक है, एंड वेयर एक्स वाई एंड जी बिलोंग्स टू जी। बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो एक्स वाई जी हमारा अगर जी में आता है, सो देयरफॉर, तो इसका मतलब क्या है, अगर एक्स वाई और वाई जी हमारा रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस वाई हमारा इंटीजर है, ठीक है, एंड वाई जी भी हमारा इंटीजर है, वाई जी भी हमारा इंटीजर है, वाई माइनस जी, ठीक है, बोथ बोथ आर इंटीजर्स। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देगा इस, तो दोनों को ऐड करने पर इंटीजर इंटीजर को ऐड करते हैं तो क्या निकलता है हमारा, इंटीजर ही तो निकलेगा। तो क्योंकि हमारा x माइनस जी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस जी आ जाएगा, है ना। तो अगर दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो वी विल गेट इंटीजर ऑल्सो। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x माइनस जी भी हमारा इंटीजर ही होगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट x जी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो देयरफॉर वी कैन से दैट r is transitive. Got it? So yeah, that's how you guys you can prove this. So yes, in the next video for the fifth part.